आज सुबह 7 से 8 मेरी पॉलिटी की क्लास और उसकी कंटिन्यू 8 से 9 हिस्ट्री की क्लासेस। संस्थान में 7 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो जाते हैं, संध्या तक ये क्लास कंटिन्यू चलते रहता है। बहुत सारे बच्चों को मैं फील कर रहा हूं, आजकल क्या देखते हैं मैं बच्चों में, एक के जगह दो दो फोन लेके संस्थान में आते हैं और पता नहीं क्लास में जब 7 बजे से क्लासेस चलते हैं तो कोई बच्चे 7:10, कोई 7:15, कोई 7:20। जब उस बच्चे को मैं बात करता हूं कि बाबू आप लेट क्यों करते, तो सर रात में सो नहीं पाए थे। मुझे समझ नहीं आता है कि आज के बच्चे जा कहां रहे हैं। क्या अपने बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ाई के प्रति पटना आते हैं या कहीं दिल्ली जाते हैं या कई भी शहरों में जाते हैं, क्या जिस मोटो से वो आते हैं उस मोटो को वो फुलफिल कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एडमिशन लेने के समय में सिंसियर रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मैं मानसिकता देखता हूं, उनका कामों को मैं देखता हूं, क्लास के प्रति उसका जो डेडिकेशन होता है मैं उसको देखता हूं। मुझे लगता है कि ये बच्चे सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। एक संस्था की बात नहीं है, बहुत सारी जगह आप देखने को मिलेगा। मैं हर वो छात्र से पूछता हूं कि जब आप किसी संस्थान में एडमिशन लेते हैं, जब आपके माता पिता आते हैं एडमिशन दिलाने के लिए, कोई भी आते हैं, कितनी तकलीफ से पैसा देते होंगे। तभी आप ये सोचिए, वो पैसा जो माँ बाप ला के देता है संस्थान में कि मेरे बच्चों का एडमिशन लीजिए, पढ़ाई करेंगे, क्या आप कभी सोचते हैं वो माता पिता आपके प्रति कितना कुछ सोचा होगा, तब वो आपकी एडमिशन लेने के लिए आपको लेके आया है, आपको दे रहा है। मेरे प्यारे छात्रगण, ये 16 से 24 साल का जो उम्र होता है ना, ये बिल्कुल भटकाओं का उम्र होता है और यही एक ऐसा उम्र होता है, यदि आप इसमें अच्छे से सिंसियर रूप से पढ़ाई कर लिए ना, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैं हमेशा छात्रों के बीच रहता हूं, हमेशा छात्रों से बातें होते रहते हैं और छात्रों को बात करने के दौरान काफी चीजों को मुझे भी जानने को मौका मिलता है, उन्हें भी मैं समझाता हूं। आज का समय बहुत विपरीत समय चल रहा है, खासकर एजुकेशन को लेके। बच्चों सब में एक चीज मैं देखते जा रहा हूं, मोबाइल के पीछे जरा लत लगते जा रहा है। क्लास में बैठा है तो चुपके से नीचे फोन यूज करने लगता है। आप कंपटीशन में हो और कंपटीशन में बच्चों को मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए नहीं बोलनी चाहिए। बच्चों को यह खुद समझना चाहिए कि यहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है। आपका मैट्रिक और 12th की जो शिक्षा होती है वो बिल्कुल स्कूलिंग शिक्षा होती है, लेकिन कंपटीशन की जो शिक्षा होती है यहाँ से आपका फ्यूचर बनता है। यहाँ जरा सा भी आप कुछ करते हो तो आपका फ्यूचर क्या होता है वो बाद में आपको पता चलेगा। मेरे प्यारे छात्रगण, ये उम्र आपके लिए बिल्कुल गोल्डन उम्र है, आप इसे यूज कीजिए। खासकर मेरा संस्था हो या कहीं और की संस्था, आप कहीं भी पढ़ते हो, अपने माता पिता के उस सपनों को जरूर पूरा कीजिए जिस सपनों को लेकर वो इस संस्थान में आते हैं। कुछ दिन पहले की बात थी, एक महिला आई अपने बच्चों का एडमिशन कराने, बेटी का एडमिशन कराने। जब उनका एडमिशन में ले रहा था तो मुझे एक चीज देख के लगा कि कितने गार्जियन बच्चों के प्रति कितने वफादार होते हैं। पता नहीं, वो जब एडमिशन करने आने आए तो पूरा सिक्का का एक पन्नी में पूरा सिक्का भरा हुआ था, वो लाके मेरे सामने रख दिया। मैंने पूछा इसमें कितने पैसे, तो वो जो भी था फी वो बताए मुझे। मुझे लगा बताइए ये गार्जियन एक एक सिक्के को जमा किया किसके लिए? आपके लिए ना। लेकिन आप क्या करते हैं, क्लास कंटिन्यू नहीं आते, पेशेंस खो देते हैं। जिस मोटो से आप किसी संस्थान में प्रवेश करते हैं उसे आप फुलफिल नहीं करते हैं। बाद में नतीजा क्या होता है? बाद में यही होता है, आप मैरिट में चढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं होता है। जब समय खत्म हो जाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही बहाना होता है, सरकार जॉब नहीं दे रही है, संस्थान में पढ़ाई अच्छे नहीं हुए। लेकिन कभी आप अपने आप को यही सोचते हैं कि हमने क्लास में क्या किया था। मेरे प्यारे छात्रगण, ये जो उम्र होता है ना 16 से 24 साल, ये उम्र बहुत गोल्डन उम्र होते हैं। इस उम्र में यदि आप कुछ बनेंगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, और यदि बिगड़ने की आदतें लग गई तो फिर कोई सुधार नहीं पाएगा। आजकल कहां भी आप देखिए, बच्चों लोग में बहुत सारे फैशन हो गए हैं, पढ़ाई के प्रति कम और गहराई के प्रति ज्यादा लोग ध्यान देने लगे हैं। पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन से मुझे डेली मुलाकात होता है, सबके व्यू को मैं जब देखता हूं ना, मुझे लगता है कि बताइए अभी भी गार्जियन लोग बच्चों के प्रति कितने बच्चों को लेके आते हैं, कितनी कुछ मेरे से बातें करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, सर मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही है ना। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, एजुकेशन में इतनी पावर है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे। मैंने ये फील किया है, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो दुनिया का हर चीज आपको दिला सकता है।
वैसा काम बिल्कुल मत कीजिए जो आपको लाइफ को आपसे अलग कर दे। बहुत सारे बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, मत कीजिए। जो चीज लाइफ में मिलने वाला हो उस चीज के पीछे कभी मत भागिए। जो चीज नहीं मिलने वाला उस चीज को पाइए, और जब ये चीज आपको मिल जाएगा ना, दुनिया की सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी छात्र को हमेशा समझाता हूं, और वैसे छात्र को मैं जरूर कहूंगा जो 2 फोन या 3 फोन लेके कभी कभी संस्थान प्रवेश करते हैं, वैसे काम मत कीजिए। आप पूरे बिहार को नहीं चला रहे हो या पूरे भारत को नहीं चला रहे, आपको एक ही काम है, 24 घंटा में 10 घंटा पढ़ाई करना। इससे ज्यादा आपके पास काम नहीं है। मेरे प्यारे छात्रगण, मेहनत कीजिए, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है, यही लाइफ है, यही सब कुछ है। मेरा मानना है यही सब कुछ है। कंटिन्यू मेहनत कीजिए, संस्था आपके लिए हमेशा तत्पर है। अपने संस्थान में वर्तमान समय में खाली बैचेज अभी समयानुसार चल रहा है। अभी 11.0 बैच में एडमिशन चल रहे हैं, कुछ ही दिन में उसका एडमिशन मैं क्लोज करूंगा, और फिर अर्जुना 12.0 बैच की मैं घोषणा करूंगा। काफी सारे बच्चे यहाँ डेली आ रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी संस्थान से जुड़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आप मेहनत आज करते हैं, कल आपका फ्यूचर बहुत आगे निकलता है। साइंस सिविल सर्विसेज अभी बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा है, खासकर क्लब बैच को मैं लेके आ रहा हूं। वैसे बच्चे जिनके फाउंडेशन बैच क्लियर हो चुके हैं वो क्लब बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ये क्लब में ग्रुप डिस्कशन चलेगा, काफी अच्छे बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद अभी मैं एक चीज किया हूं, टेस्ट वगैरह तो चल ही रहे हैं संस्थान में, फाउंडेशन बैच सारे चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को ये लगता है कि सर यहाँ इंडिविजुअल क्लास नहीं होता है, ऐसी बातें नहीं है, सारे क्लास होते हैं। आपको सिर्फ मैथ पढ़ना हो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना हो, रीजनिंग या जीके, वो भी आप कर सकते हैं। तो संस्थान में आइए, यह संस्था आपके लिए हमेशा बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहा है। यही परिणाम है कि इतने कम समय में साइंस सिविल सर्विसेज आज पटना का सबसे उभरता हुआ शिक्षण संस्थान बन गया है। फिर से मैं सभी छात्रों को कह दूं, आप जिस मोटो से आए हैं पटना या दिल्ली पढ़ने के लिए, उस मोटो को फुलफिल कीजिए, और क्या आपके गार्जियन घर में बैठ के आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा कब दरोगा बन के आएगा, मेरी बेटी कब इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगी। उस चीज को जरूर फुलफिल कीजिएगा बस। और सभी छात्रों से मैं क्या कहूँ, डेली तो आपसे बातचीत होते रहते हैं, और बहुत जल्द अर्जुना 12.0 बैच की मैं घोषणा कर रहा हूँ। धन्यवाद।